हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उससे हम कैटेनरी के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। अब अगले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियोस मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें कहता है समान ऊंचाई दो ए दूरी के दो बिंदुओं में एक समान जंजीर को लटकाया हुआ है, इसके मध्य में झोल z है, तो सिद्ध कीजिए z इक्वल्स टू सी इंटू सी कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी माइनस वन। यदि a की तुलना में z बहुत छोटा हो तो प्रदर्शित कीजिए 2cz बराबर a स्क्वायर लगभग होगा। हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है। अब यहाँ से अगर देखें तो इसकी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अगर मैं थ्योरी बताऊं तो थ्योरी हम कुछ इस तरीके से इसकी लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले ये तो हम हमारा एक्स एक्सिस लेंगे, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से हमारा वाई एक्सिस ले लेंगे। अब हमने एक कैटेनरी एज्यूम करनी है, तो यहाँ से इससे सी ऊंचाई पर हम एक कैटेनरी कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ से ये होगी हमारी कैटेनरी, इसके दो बिंदु एक स्तर पर है। यहाँ से ये पॉइंट तो हम ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से रैंडम ये पॉइंट हम यहाँ से हमारा वी पॉइंट मान लेते हैं। अब ये दो ए दूरी पर है, तो ए और बी के बीच की टोटल दूरी अगर दो ए है तो ये दूरी ए और ए में हम यहाँ से विभक्त कर देते हैं। लोवेस्ट पॉइंट हम यहाँ से इसका सी मान लेते हैं। यहाँ से ये सी है जो मूल बिंदु, ये ओरिजिन होगा हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होगा, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से वाई एक्सिस होगा और ये सी ऊंचाई पर हम मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है दो ए दूरी पर बिंदुओं से एक समान जंजीर को लटकाया हुआ है, जिसके मध्य में झोल हमें z दिया है, तो ये डिस्टेंस हमें z दी हुई है। अब अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम a कोमा वाई अगर अज्यूम करके चलें तो y इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा z प्लस सी, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ से 0y होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस z प्लस सी होगी। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ गया, z प्लस सी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अब अगर हम यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करें, z इक्वल्स टू हमें यहाँ से z की तो वैल्यू निकालनी है, z इक्वल्स टू आ जाएगा y माइनस सी, पक्षांतरण से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कैटेनरी के लिए हमारे पास सीन्स y इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, y इक्वल्स टू होता है c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। ये हमारे पास y और x में रिलेशन है या फिर कैटेनरी का कार्तीय समीकरण है, जो हम जानते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर इसी में बिंदु ए के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक है क्या हमारे पास a कोमा वाई, तो पॉइंट ए के लिए हमारे पास यहाँ से y की जगह y लेने देंगे, इक्वल्स टू सी इंटू कोस हाइपरबोलिक x की जगह a आ जाएगा, a अपॉन सी आ गया। ये वैल्यू, ये इक्वेशन तो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c इंटू कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी आ जाएगा, माइनस में आएगा c। यहाँ से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, हम c कॉमन ले लेते हैं। अगर c कॉमन लेंगे z इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, c इंटू कोस हाइपरबोलिक a अपॉन सी आएगा, माइनस में आएगा 1। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ये। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ से ये मिसप्रिंट है, यहाँ एक ही c आएगा, यहाँ हमारे पास कोई भी c नहीं है, तो ये हमें यहाँ से प्रूफ करना था। तो ये पार्ट तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें कहा क्या गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है अगर z हमारे पास बहुत छोटा हो a की तुलना में, ये a की तुलना में z का मान बहुत छोटा हो, लाइक a का मान बहुत बड़ा है हमारे पास z की तुलना में, ये हमें कहा गया है, तो हमें इसको चेंज करना है। तो अगर हम पहले इसका प्रसार कर लेते हैं कोस हाइपरबोलिक का, तो कोस हाइपरबोलिक का प्रसार करेंगे तो 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल गुणा जो थीटा होता है वो आता है थीटा का स्क्वायर, तो a अपॉन सी का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू a बाई सी रेस्ट टू द पावर 4 एंड देन सो ऑन माइनस 1 आ रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, +1 और -1 हम रेस्पेक्टिवली कैंसिल आउट कर देंगे। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली z की वैल्यू हम यहाँ से a से बहुत कम ले दें तो उच्चतर घातों को हम नगण्य कर सकते हैं। तो अगर उच्चतर घातों को हम नगण्य कर दें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ ये हम a की टर्म ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर अपॉन 2c, उच्चतर घातों को हमने नगण्य कर दिया है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू z की आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो z इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन, साथ ही c का भी तो स्क्वायर आएगा, तो एक c से एक c कैंसिल आउट हुआ है, एक c तो अभी भी बाकी है, तो z इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2cz। एक हमें यहाँ से ये प्रूफ करना था, तो हमने दोनों पॉइंट्स प्रूफ कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।